Audio Jungle. Audio Jungle. दिल्ली के निजामुद्दीन वाला जो मरकज और सेंटर है, उस सेंटर में जो तबलीगियों का गढ़ उसमें शामिल था। शामिल होने की तो कोई बात नहीं है। जाकिर हुसैन भी रहे, मौलाना आजाद भी शामिल रहे, फरीदी साहब भी रहे हैं, अली ब्रदरान भी शामिल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 10 मार्च को दिल्ली से ट्रेन से गरीब रथ से इलाहाबाद जाता है और इलाहाबाद पहुंचने के बाद इस बात को छुपाता है कि मैं वहां से आया हूं। और जब दबाव में लगता है, जब उत्तर प्रदेश की सरकार घेराबंदी करती है, तो बाकायदा उसके घर का चारों तरफ से किया गया और पुलिस ने उसको फिर सरेंडर के लिए मजबूर किया। उसने बताया कि मैं भी तबलीगी जमात में था, एक पढ़ा प्रोफेसर। तो मुसलमान ये कह के अपने आप को इस जुर्म से आपको फारिग हो सकते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उस आदमी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा, अरेस्ट किया और फिर वो अलग आइसोलेशन में रखा। जिन लोगों को यह गलतफहमी है, जो ये समझते हैं कि आज ये संकट निकल जाएगा, भारत ने हजारों संकट देखे हैं और हजारों संकट साथ निकल आए भारत। लेकिन इस संकट से निकलने के बाद जो मेरी आपसे बात कहना चाहता हूं, आज जो सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, जिसे आप फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, लेकिन इस देश के भारतीयों को, इस देश के वतनियों को अपने चेहरे से उन मुखौटों हटाना चाहिए जिन्हें लगा करके वो समाज में सबके अच्छे बने रहना चाहते हैं। अगर आपको यह राष्ट्र बचाना है, तो सनातनियों के मानने वाले लोग, सनातन में बिलीव करने वाले लोग, भारत के वो तमाम लोग जो आइडिया ऑफ भारत में यकीन रखते हैं, मेरी विनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग से कुछ दिन के लिए ये कोरोना वायरस की टूट जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा। आज ही तो कल, महीना 2 महीने के बाद हम इस संकट से बाहर आ जाएंगे। वो हजारों डॉक्टर, वो करोड़ों जिन्होंने इहादी मुसलमानों की न सिर्फ गंदी हरकतें बर्दाश्त की हैं, मेरे दिमाग से वो तस्वीर नहीं हटती कि जिस इलाके में ये बनी थी तबलीगी जमात, जिस इलाके में सहारनपुर के पास ये देवबंद का स्कूल है, उसी मुजफ्फरनगर में कुछ मुसलमान अपनी छत पे नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस उनसे मना करने गई। अब अगर यह बात कह दे तो इस देश में एक डिबेट होगी, जहां नमाज कुल्हाड़ी का क्या काम था? तुमने कुल्हाड़ी से घेर करके उस पुलिस वाले के ऊपर हमला किया। एक तरफ अल्लाह की बातें हो, एक तरफ कुरान को साथ रखते हो, और दूसरे हाथ में तुम हथियार रखते हो और काफिर पे करते हो। वो पुलिस के करोड़ों लोग जो 24-24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, वो किसी हिंदू को, मुसलमान को, किसी सिख को, किसी पारसी को, क्रिश्चियन को बचाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो इस भारत राष्ट्र में रहने वाले हर उस को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन भारत में रहने वाले 30 करोड़ लोग पुलिस को मार रहे हैं, डॉक्टर्स को मार रहे हैं, मेडिकल की फैसिलिटीज लेते वक्त नर्सों के नाम सामने नंगे रहे हैं। ये तो कहते हैं हम तो तबलीगी लोग हैं, हम तो अल्लाह के वाले लोग हैं, हम तो अल्लाह की काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ने तुम्हें यही बताया है कि कोई औरत जो जान जाने से तुम्हें बचा रही हो, तुम उसके अपने कपड़े उतार के हो जाओ। तुम कितने जलील और कमजोर लोग, पता नहीं है तुम किस अल्लाह को मानते हो।
वो अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं करने वाला। दुनिया में रुसवाई हो रही है, तुम यही हरकतें न्यूयॉर्क कर रहे हो, यही हरकतें तुम इंग्लैंड में कर रहे हो। जिस तरीके के हालात तुमने पैदा किए हैं, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए तंग हो रही है। ध्यान रखना, जब मारे जाओगे पूरी दुनिया से, तब ये सानी अपने घर में तुम्हें शरण देगा, क्योंकि हमारे डीएनए में कुछ और है। मजहब और धर्म का फर्क बताऊं मैं आपको। ये धर्म है सनातन। तो इस संकट की घड़ी में ये नहीं देख रहा है कि मस्जिद से कौन निकला और मंदिर से कौन निकला। जो यही नहीं देख रहा है कि आपने कौन से कपड़े पहने, आप टोपी ली है, कि आपने गेरुआ वस्त्र डाला है, कि आपने रंग वस्त्र डाला है। आज भी इस देश की व्यवस्था जितनी ताकत से एक आम हिंदुस्तानी को बचाने में लगी हुई है, उतनी ही ताकत से इस देश के मुसलमान बचाने में लगी हुई है। यह है धर्म। और मजहब क्या कर रहा है? मजहब जो इंसान को बचाने में लगे हैं, जो इंसानियत को बचाने लगे हैं, ये मजहबी उन इंसानियत को बचाने वाले लोग मार रहा है। मजहब से ड्राइव होके, मोटिवेट होके मार रहा है, क्योंकि आपको लगता है ये जो दुनिया है ये फानी है, इसके बाद की दुनिया है। किस जाहिल ने बता दिया है? कौन सी जहालत भरी किताब ने यह लिख दिया है? तुम इंसान नहीं, तुम हैवान हो। तुमको लगता है कि हिंदुस्तान में डेफिट करके, इस देश के अंदर बीमारी से लोगों को मार करके, इस देश में संकट पैदा करके, इस देश की व्यवस्था को चरमराह पैदा कर दो और फिर इस देश को अपने घुटनों पे लाओ और फिर अपनी शर्त दोबारा बात करो। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी तुम्हारी दुनिया तुम्हारे इस वायरस से ग्रस्त है। तुमने 1400 साल में दवा तो दूर, तुमने एक बटन नहीं बनाया। तुमको पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत नाफिज करने का शौक है। तुम चाहते हो हमारा पूरी दुनिया हो जाए। इन जाहिलों, बेवकूफों, तुम की, ईसाई की, उसी यहूदी की, एक काफिर की बनी गन से, उसी के हथियारों से, उसी की टेक्नोलॉजी से, अगर उस माइक ना बड़े होता तो ये जो भगोड़ा मौलाना है, ये जब अपना खुतबा दे रहा, वो माइक भी काफिर ने बनाया है, किसी यहूदी ने बनाया है। तुम्हें तमीज करने के लिए उस यहूदी ने, उस काफिर ने तुम्हें अलग किया, लेकिन तुम बार बार दुनिया के इस कोने में या उस कोने में, जब भी यह साबित करने का मौका आया कि आप एक इंसान हैं, यह कायनात है, इसमें आपका मजहब कोई हो सकता है, आपकी पूजा पद्धति कोई हो सकती है, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन आप दुनिया की एकमात्र ऐसी जाहिल कौम है कि जो आपको जगह देता है, जो आपकी मदद करता है, जो नर्स आपको ठीक करना चाहती है, जो डॉक्टर आपको ठीक करना चाहते हैं, आप उसी के खिलाफ हैं, उसको मारते हैं, उसको जलील करते हैं। आज के दौर में मैं नहीं समझता कि पढ़े लिखे तो समझ में आता है, लेकिन सबसे इंसानियत आज की दुनिया में उन्हीं लोगों के पास मिलती है जो सबसे कम पढ़े लिखे होते हैं। आप देखिए
कि यह भारत जैसा देश जिसने हजारों मुल्कों को, नस्लों को, हजारों मजहबों को अपने यहां शरण दी, संकट की इस घड़ी में मोदी से आपके क्या इख्तलाफात हैं? वो होंगे। आपके इख्तलाफ, आपके डिफरेंसेस तो अल्लाह मियां से, आप किसी के साथ एक राय हुए, आप तो जिसको आते हो उस अल्लाह से भी एक राय नहीं हो। इसलिए सुन्नी मुसलमानों का ये जो संगठन है, जो जमात है, तबलीगी जमात, तुम तो वो वहशी लोग हो कि तुमने तो प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लाम के पैगंबर के दमाद को भी जिबा किया, उनकी बेटी को भी आग लगा के मार दिया। तुम काफिरों और शैतानों और ईसाइयों और बासियों की बात दो, तुम तो इस्लाम के दुश्मन हो। तुम किस जगह से निकल के आए हो? हमें लगता था कि टेंट में रहने के बाद, दुनिया रहने के बाद शायद तुम्हें इंसान बनने का मौका मिले, लेकिन भारत में